हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, अपनी अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। 1919 में वॉर का एंड होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे नाम दिया गया था द ग्रेट वॉर, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की वॉर फिर से होने वाली है। बाद में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ है तो उसके बाद उसका नाम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नाम से बुलाया गया। वैसे शुरुआत में उसका नाम पड़ा था द ग्रेट वॉर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो शुरुआत है या उसकी वजह, उसका जड़ देखें तो बहुत हद तक वर्ल्ड वॉर वन में छुपा हुआ है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ, बहुत हद तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पीछे वो भी एक रीजन बनता है, कॉज है। लेकिन इसका इमीडिएट कॉज क्या बना वो हम देखेंगे, वो जानेंगे, और इसमें किस किस फ्रंट पे क्या क्या बैटल लड़ी गई, किन किन कंट्री ने इसमें भाग लिया, ये दो गुट जो थे वो कौन कौन से गुट थे, किस गुट में कौन से लोग, कौन सी कंट्री थी, हम इन सब चीजों को आज जानेंगे। और ये लड़ाई कब तक चली है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, वो सब जानेंगे। इस वॉर की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 से, जब जर्मनी पोलैंड को इन्वेड करता है, उसके वेस्टर्न पार्ट पे कंट्रोल कर लेता है। उसके 2 दिन बाद ही फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है और यहीं से शुरुआत हो जाती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। 1938 में जर्मनी ने इन्वेड किया ऑस्ट्रिया को। इन मार्च 1938 हिटलर एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया, और उसके 1 साल बाद इसकी नजर कहां थी, चेकोस्लोवाकिया पे। उसने उस पे अटैक किया और उसे भी अपने अंदर मिला लिया। हालांकि उसके इस हरकत से रशिया जो है उसको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं थी, रशिया वो पोलैंड पे उसकी नजर थी। लेकिन जैसे ही 1 सितंबर 1939 को इसने वेस्टर्न पोलैंड पे हमला करके उसको कब्जे में किया, तो उसके कुछ दिनों बाद ही, हालांकि इधर 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने इनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन रशिया अभी तक वो वॉर में कूदा नहीं है। उसने पोलैंड के ईस्टर्न पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया और जर्मनी और सोवियत के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक वो आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। लेकिन आगे चल के ये ज्यादा दिन ये बात चलता नहीं है, उसके बाद ये आपस में लड़ते हैं। अब इसको आगे हम देखते हैं। ऑन सितंबर 30, 1938 ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी मेड सेटलमेंट popularly known as Munich Treaty. Through this agreement, Germany was permitted to annex Czechoslovakia. जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया तो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी आपस में, तो इसमें इन्होंने परमिट कर दिया था उसे अपने अंदर मिला लेने के लिए, उस पर अटैक कर सकता है। लेकिन आगे चल के जर्मनी के मन में तो कुछ और था। उस वक्त फ्रांस को ये नहीं पता था कि ये पोलैंड पे भी अटैक करके उसे अपने में मिला लेगा। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया, उसे अपने अंदर मिलाने की कोशिश किया, इन लोगों ने इसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। On 31st August 1939, a troop in Polish uniform attacked the German radio station at Upper Silesia near Poland border and broadcast message to insult Hitler. ये 31 अगस्त 1939 की बात है। जर्मनी के इस बॉर्डर वाले एरिया में, अपर सिलेसिया रीजन में,
एक रेडियो स्टेशन था, जर्मन रेडियो स्टेशन। पोलैंड की आर्मी के यूनिफॉर्म में कुछ जर्मन लोग ही पोलैंड पुलिस यूनिफॉर्म में इस रेडियो स्टेशन पे अटैक करते हैं, उसे अपने कंट्रोल में करते हैं और वहां से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। उस मैसेज से जर्मनी और हिटलर की इंसल्ट होती है। यही तो हिटलर चाहता था। हालांकि ये कोई पोलैंड के आर्मी सोल्जर्स नहीं थे, वो थे जर्मन के ही। हिटलर ने जो इतने सैकड़ों हजारों जो प्रोपेगेंडा किए, उसमें से एक प्रोपेगेंडा ये भी था। वो बस पोलैंड पे अटैक करना चाहता था, उसके लिए एक हेतु, एक वजह बना रहा था और उसने अगले दिन अटैक कर भी दिया। और इसके अटैक के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने इसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। वो जो ट्राइपार्टाइट जो एग्रीमेंट बना था वो खत्म हो गया। The next day on 1st September 1939, Germany attacked Poland and captured western part of it. जर्मनी ने वेस्टर्न पार्ट को किया और इसके ठीक 15 दिन बाद 17th of September को 1939 को रशिया ने पोलैंड के इस ईस्टर्न पार्ट को अपने कब्जे में मिला लिया। अभी तक वो जर्मनी से नहीं लड़ रहा, अभी तक वॉर में वो कूदा नहीं है रशिया। अभी सिर्फ वो अपने तरफ का एरिया कब्जा कर रहा है पोलैंड का। On 3rd September 1939, France and Britain declared war against Germany, and this was the beginning of World War II। और इसी के साथ वो शुरू हो जाता है। The first casualty of the war was the British ocean liner Athenia was sunk by German U-30 सबमरीन। इसके बाद जब लड़ाई हुई है तो इनके बीच नवल फोर्सेस के बीच लड़ाई होती है और सबसे पहला अगर कोई कैजुअलिटी हुआ है तो वो ये हुआ है कि ब्रिटिश के एक सबमरीन को, बैटलशिप को जर्मन सबमरीन ने, U-30 नाम के जर्मन सबमरीन ने डुबा दिया। ये पहली कैजुअलिटी है। लेकिन इसके बाद 39 से लेके 40 तक, सितंबर 39 से लेके अप्रैल 40 तक कोई खास मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती है इनके बीच। इनके बीच आपस में जुबानी लड़ाई चलती है, विचारों की लड़ाई चलती है, जिसे फोनी वॉर के नाम से जानते हैं। ये होता है इस बीच, और कोई खास मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं होता है। The period between 17 September 1939 to April 1940 was known as Phony War because there was limited engagement between German and British soldiers. On September 7, 1939, French troops invaded German territory in Saarland, but the operation failed in 7 सितंबर 1939 को फ्रांस के सोल्जर्स ने जर्मनी के इस टेरिटरी पे अटैक किया, लेकिन बहुत ही आसानी से जर्मनी ने उसे डिफीट कर दिया, हरा दिया। बैटल ऑफ अटलांटिक अब इसके बाद शुरू होती है, जहां पे जर्मनी के सोल्जर्स और दूसरे साइड के जो सोल्जर्स है, फ्रांस ब्रिटेन साइड के, ये इनके बीच लंबी लड़ाई चलती है। Battle of Atlantic has been called the longest, largest and most complex naval battle in history। आज तक इतिहास में जितने भी नेवल अटैक्स हुए हैं उनमें सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स जो वॉर हुआ है हिस्ट्री में, वो यही हुआ है जिसे हम बैटल ऑफ अटलांटिक के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत फोनी वॉर के जस्ट बाद ही हो गई थी और ये जर्मनी के सरेंडर करने तक चलता रहा है। अब हम आगे आते हैं। ऑन 10th May 1940 Belgian forces were invaded by German force and surrendered। 10th of May 1940 को जर्मनी ने बेल्जियम को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद ऑन 9 जून 1940 नॉर्वे सरेंडर टू जर्मनी।
और 9 जून को जर्मनी ने नॉर्वे को हरा के अपने कंट्रोल में उसे ले लिया। और इसी बीच रशिया ने फिर स्वीडन को अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि स्वीडन के इंडिपेंडेंट होने से पहले ये रशिया का ही टेरिटरी हुआ करता था, तो रशिया ने उसे कि इससे पहले कि वो पहुंचे, इसने ही उसे अपने कब्जे में कर लिया। और जर्मनी और हिटलर का ध्यान जाता है उन कॉलोनीज पे जो अफ्रीका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में थे, जो फ्रेंच और ब्रिटिश के कॉलोनीज थे। अब जर्मनी उन सब पे अटैक करके उन्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। फ्रेंच, अल्जीरिया, मोरक्को एंड ट्यूनीशिया वाज थ्रू अ मिशन इन्वेडेड बाय जर्मन्स इन 1942। 1942 में इन्होंने वहां इन्वेड किया और 1943 में इन्हें वहां पे हार का मुंह देखना होता है। एंग्लो अमेरिकन फोर्स इन्हें वहां से खदेड़ने पे, सरेंडर करने पे मजबूर कर देते हैं। अब बात आती है कि इसमें जापान का क्या रोल है। जापान, जब ब्रिटिश, फ्रांस, डेनमार्क ये सब जगह जगह पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, तो हम भी तो अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, ऐसा सोच जापान का था। और इसी सोच को लेकर जापान की जो इंपीरियल आर्मी है, उसने सबसे पहले मंचूरिया, जो इंडो चाइना वाला एरिया है, उन सब पे अटैक किया। और इस अटैक के बाद फिर अमेरिका भी एक्टिव हो जाता है। हालांकि वो उतनी पूरी तरह से इसमें नहीं कूदता है। अमेरिका अभी तो सिर्फ विचारों की ही बात चल रही थी। जापान धीरे धीरे करके मंचूरिया, जो चाइना का एक हिस्सा है, लाओस, इंडोनेशिया, इन सब पे धीरे धीरे करके वो अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कुछ हद तक इनमें कंट्रोल कर भी लेता है। ऐसा ही करते करते अचानक बात आती है ऑन 27 September 1940 Japan signed a tripartite pact with Germany and Italy forming Axis alliance. Japan attacked on Pearl Harbor on December 7, 1941 and declared war against US and British. जर्मनी, इटली और जापान, इनके बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन होता है, ट्रीटी साइन होती है, जिसमें ये मिलकर एक एक्सिस पावर गुट बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वो है एलाइड ग्रुप्स। इनमें कौन कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में आके अमेरिकन ने भी उसमें जुड़ा और साथ में कुछ छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनके साथ भी छोटे छोटे और कुछ थे। इसने, जापान ने क्या किया, लड़ाई चल रही थी, अमेरिका सीरियस उतना नहीं था, लेकिन अमेरिका को इसने सीरियस कर दिया पर्ल हार्बर पे अटैक करके, जहां एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। और ये हुआ है 7 दिसंबर 1941 में। और उसके बाद अमेरिका भी इस वॉर में कूदा है और फिर उसके बाद काफी संघर्ष मचा है। लेकिन लड़ाई अभी भी बढ़ती ही चली जा रही है। गलती क्या हुई है जर्मनी से? जर्मनी से यह गलती हो गई है कि उसने सोवियत के खिलाफ जो वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहां पे उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। हालांकि सोवियत के खिलाफ और क्या डिक्लेयर करता, वो तो अपने इसमें था, उसको कोई मतलब ही नहीं था इधर। लेकिन इसने पहली गलती ये की कि पर्ल हार्बर पे इसने अटैक कर दिया। दूसरी गलती ये की इसने सोवियत को इन्वेड करने की कोशिश की। जर्मन ट्रूप्स यहां से एंटर करते हैं, एंटर करके ये धीरे धीरे करके मॉस्को पहुंच जाते हैं। और मॉस्को वॉर जो है वो अक्टूबर 2, 1941 से शुरू हुआ और जनवरी 7, 1942 तक चला है, और जिसमें जर्मनी की हार हुई है और सोवियत आर्मी की जीत हुई है। कहते हैं इस बैटल को डायरेक्ट स्टालिन खुद गाइड कर रहे थे और वो सारे स्ट्रेटेजी इस वॉर के वही डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद
आगे और ये गलती ये करता है कि ये अभी भी अपने सोवियत प्लान को ये छोड़ता नहीं है जर्मनी। अब इसका रुख होता है स्टालिनग्राड की तरफ, और स्टालिनग्राड में अगस्त 23 से जो वॉर शुरू हुआ 1942 से, और ये चला है फरवरी 2 1943 तक। एक तो ठंड का मौसम है, यहाँ के आर्मी रशिया के, उन्हें उस क्लाइमेट में लड़ने की आदत थी, उन्हें प्रैक्टिस था। ये दूसरे क्लाइमेट से आए थे, ये उस जाड़े के मौसम में वहां जाके बुरी तरह फंस गए, अनेकों ठंड से मर गए, भूख से मर गए, सामने वाले दुश्मन के गोलियों से मर गए, और इन्हें वहां से पूरी तरह से धक्का देकर निकालते हुए बाहर लाए हैं, और लेते हुए इसे जर्मनी तक आए हैं उन्हें। और इस तरह से फाइनली जो है सो 2 सितंबर 1945 को जर्मनी जापान के सरेंडर के साथ ही ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाता है। इस पूरे वॉर में लगभग 50 से लेके 85 मिलियन तक लोगों की जान गई है, जिनमें सोल्जर्स भी हैं, सिविलियंस भी हैं, और बिलियंस ऑफ रुपीस के संपत्ति प्रॉपर्टी का